चुनाव हुए, इसके बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया जायज़ चुनाव तो ये 5 साल पर होता ही है। हर 5 साल पर बिहार बार काउंसिल का चुनाव है। वकीलों के लिए निर्धारित सबसे जो संवैधानिक बड़ी संस्था है उसका नाम बिहार में बिहार बार काउंसिल है। पूरे देश में बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको कहते हैं। तो ये वकीलों के सारे मापदंडों को निर्धारित करने वाली हम लोगों की संस्था है। उसका चुनाव हुआ है, कल संपन्न हुआ है। सर, इसकी प्रतिक्रिया आगे की योजना के बारे में कुछ सब जानकारी? आगे की योजना अब तो काउंटिंग के लिए सभी लोग पूछ रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन लोगों ने महीनों भर लगातार प्रचार प्रसार किया है, सब लोगों के दिमाग में है कि अब रिजल्ट कब आएगा। तो आगामी 27 तारीख से सूची घोषित किया है रिटर्निंग अफसर जो हैं चुनाव के। 27 तारीख से काउंटिंग शुरू होगा। क्योंकि बैलेट पेपर लंबा है, 157 कैंडिडेट थे और उस बैलेट पेपर में प्रेफरेंशियल वोट है। उनका कल्याण हो, वकीलों का मान सम्मान बढ़े। पहले आज़ादी के आंदोलन से लेकर जितने बड़े आंदोलन और संविधान निर्माण तक और बाद में के दिनों में हाल तक भी बहुत श्री कृष्ण सिंह जैसे लोग अधिवक्ता थे। बिल्कुल। तो वकीलों के सम्मान में गिरावट आई। अभी तो बिहार विधान परिषद में और बिहार विधानसभा में अधिवक्ताओं की बात रखने वाला एक भी प्रतिनिधि नहीं। बिल्कुल। जहाँ हम जाते थे प्रचार में, लोग हमसे प्रेशर देकर कहते थे कि आप तो नेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, अपनी पार्टी में क्यों नहीं कहते, सब जगह क्यों नहीं कहते कि वकीलों के लिए भी ग्रेजुएट और टीचर की जैसी कंस्टिट्यूएंसी बने। राइट। और हम लोगों का यह मांग भी है कि मैंने जो हमारे विधानसभा विधान परिषद की सीटें हैं उसमें कम से कम अधिवक्ताओं के लिए निर्धारित 2-3 सीटें रहें, जो जीत करके अधिवक्ता ही जाएं और अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखें, उनका कल्याण कराएं। बिल्कुल। तो इसलिए अभी प्राथमिकता तो यह है कि अधिवक्ताओं का अधिक से अधिक कल्याण हो। जीतने वाले सारे प्रत्याशी के दिमाग में ये बात होनी चाहिए या है भी कि जीतेंगे तो हमारे अधिवक्ता समाज का विकास कैसे है। सुनने में आया कि सर वहाँ के लोगों को ठहरने बैठने की व्यवस्था नहीं रहती है और लोग सिक्योरिटी की भी व्यवस्था कुछ नहीं है। इस मामले में क्या बताएं? नहीं, वो तो एक चल रहा है पूरे देश में। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा जी ने भी मांग किया है गृह मंत्री से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री से हमारे बड़े कार्यक्रम में दिल्ली में कि भाई कम से कम अधिवक्ताओं को कानून के दायरे में उनकी सुरक्षा को लाइए। हम अपराधियों के खिलाफ मुकदमे लड़ते हैं, किसी अपराधी के समर्थन में लड़ना पड़ता है। तो अब मान लीजिए कि उसके खिलाफ जो शक्तियाँ हैं वो तो हमको छाती पहुँचाने का काम करती हैं। तो कानून के दायरे में अगर सरकार लाती है तो अधिवक्ताओं की सुरक्षा ज़्यादा होगी, उनके परिवार की सुरक्षा ज़्यादा होगी। ये एक बड़ी मांग है, उस पर हम सभी अमल करें। अधिवक्ताओं के प्रति हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उनका प्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार राजनीति में हम तो सक्रिय रहते हुए दर्जनों ऐसे बड़े काम किए हैं अधिवक्ताओं कल्याण के लिए, जिसका पूरा प्रूफ है मेरे पास। और लगातार मैं सजग रहता हूँ, आगे भी उनका मान सम्मान बढ़ाने में लगातार काम करता रहा। आप अपना परिचय दें सर। तारकेश्वर नाथ ठाकुर, अधिवक्ता, पटना हाईकोर्ट पटना, पूर्व संयोजक, बिहार प्रदेश भाजपा विधि प्रकोष्ठ बिहार।